अभी आपको खबर दें, पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बैरिस्टर गौहर खान बिला मुकाबला पीटीआई के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। उमर अयूब पीटीआई के बिला मुकाबला मरकजी जनरल सेक्रेटरी, अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा और यास्मीन राशिद पंजाब की बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गई हैं। सरबरा पिलडैट अहमद बिलाल महबूब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि अभी कुछ अर्से पहले ही इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि तहरीक इंसाफ जो वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का इनकाद करवाए 10 रोज़ के अंदर गालिबन। अब आज ये बिला मुकाबला मुंतखब हो गए गौहर खान और दीगर लोग, तो ये कितनी ऑथेंटिसिटी मानी जाएगी इस इलेक्शन की? वोट्स तो डाले नहीं गए। शुक्रिया। देखिए, ये जो हमारी सियासी जमातें हैं जब मुल्क के अंदर इंतखाबात का जिक्र करती हैं तो बहुत शिकवा करती हैं कि वो फ्री और फेयर नहीं है और प्लेइंग फील्ड लेवल नहीं है। लेकिन जब वही पार्टियां अपनी पार्टी के अंदर इंतखाबात करवाती हैं तो उनके अंदर ना कोई ट्रांसपेरेंसी होती है, ना को पता चलता है कि रूल्स ऑफ द गेम क्या थे, ना कौन लोग मुंतखब थे, कौन लोग इंतखाब लड़ने के लिए उम्मीदवार थे, इंतखाबी प्रोग्राम का कब ऐलान किया गया और वो प्रोग्राम क्या था। ये सारी चीजें जानने के बावजूद हमें पता नहीं चली कि ये इंतखाबात कैसे हुए हैं। लिहाजा इनके जो नताइज हैं इसके बारे में हम यकीन से नहीं कह सकते कि कितने काबिल एतमाद है। और सब लोग बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं कि तो 1977 की याद ताज़ा हो गई है जब तमाम साबिक वजीर आजम और तमाम चीफ मिनिस्टर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए थे और फिर इंतखाबात का जो अशर हुआ था हम सबको मालूम है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इंतखाबात कोई बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट किए हुए इंतखाबात हैं और इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इमरान खान साहब अपनी पार्टी में इतने पॉपुलर हैं कि वो जिन उम्मीदवारों की हमायत करते वो मुंतखब हो जाते। तो इस उजलत में और इस राजदारी के साथ ये इलेक्शन करवाना मेरे ख्याल में पीटीआई के हक में नहीं है। बड़ा मुश्किल होगा अब इस बात को कहना कि ये नतायज एक्सेप्ट हो जाएंगे और ये कहीं चैलेंज नहीं होंगे, अदालतों में भी नहीं जाएंगे। मुझे लगता है ये मुतनाज़ा इंतखाबात होंगे। यही आपसे अगला सवाल था मेरा कि इलेक्शन कमीशन इस पे सवाल नहीं उठाएगा? अब मालूम नहीं इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, लेकिन बज़ाहिर जो चीजें लगती हैं उस पर तो अगर वो एतराज उठाए और उसके बारे में कोई राय कायम करे जो अच्छी ना हो तो मुझे हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ये जिस तरह से इंतखाबात हुए हैं वो तो बहुत अच्छे काबिल इंतखाबात नहीं लगते। अच्छा अहमद साहब, अकबर एस बाबर बानी रहनुमाओं में से हैं तहरीक इंसाफ के, वो भी कल ढूंढते रहे नॉमिनेशंस पेपर, उनको नहीं मिल सके। जी हाँ, ये बुनियादी बातें हैं चंद इंतखाबात के लिए। इंतखाब का प्रोग्राम क्या है, कौन लोग देंगे, यानी मेंबर्स की लिस्ट कहाँ है। हम यहाँ पे तो बहुत गिला करते हैं कि जी इलेक्टोरल रोल्स इलेक्शन कमीशन ने वो ठीक नहीं बनाए या वो वक्त पे अनाउंस नहीं किए या पोलिंग एजेंट्स को नहीं दिए, लेकिन आप खुद इलेक्शन करवा रहे हैं और आप ये नहीं बता रहे कि आपके जो वोटर्स लिस्ट है मेंबर्स कौन है और उसके नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराने के तरीक़ेकार क्या है। ठीक है, अकबर एस बाबर साहब आप कहते हैं कि मेंबर नहीं है, लेकिन बहरहाल उनका तकाजा ये है और इलेक्शन कमीशन ने भी ये कहा कि वो मेंबर है, तो फिर उनको जाहिर है उनके जीतने का तो कोई चांस मुझे नहीं लगता था, लेकिन कम से कम उनको कंटेस्ट करने का पूरा मौका तो दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, उनको कंटेस्ट करने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए था। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए।